Hello dear students, welcome back to our channel All About NCERT. I hope that you all are fine and doing well in your studies as well. तो dear student, आज हम करने वाले हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ जो कि है कम्बशन एंड फ्लेम की. तो फिर अगर कम्बशन एंड फ्लेम का ये पहले मैं स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बोलना चाहती हूँ, इफ़ यू आर न्यू इन आवर चैनल प्लीज़ गेट ए सब्सक्राइब बिकॉज वी ब्रिंग दीज टाइप्स ऑफ वीडियोज ओनली फॉर यू सो दैट एजुकेशन डजंट स्टॉप टिल हियर. तो फटाफट स्टार्ट करते हैं हमारा ये चैप्टर जो कि है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर. तो फटाफट जाके पहले हमें सब्सक्राइब करते हो, उसके बाद चले स्टार्ट करते हैं. गिव एग्जाम्पल्स ऑफ सम ऑफ द फ्यूल यूज्ड इन आर डे टू डे लाइफ. कोई ऐसे फ्यूल्स के नाम हमें बताने हैं जो कि डे टू डे लाइफ में हम लोग यूज़ करते हैं. तो सबसे पहले तो डियर काउ डंग है जो कि हम यूज़ करते हैं. देन कोल है जो कि हम यूज़ करते हैं. वुड है, पेट्रोल है, चारकोल है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है, CNG है, LPG है. तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम डे टू डे लाइफ अपने घर में फ्यूल के तौर पे यूज़ करते हैं. देन नेक्स्ट है डिफाइन कम्बशन. कम्बशन होता क्या है? कम्बशन सबसे पहले केमिकल प्रोसेस है क्योंकि कम्बशन करते समय हमेशा नया प्रोडक्ट आपको मिलता ही मिलता है. हमने केमिकल चेंजेस और फिजिकल चेंजेस के बारे में क्लास 7 में पढ़ा था. केमिकल चेंजेस वो चेंजेस होते हैं जिनमें आपको नया प्रोडक्ट मिलता है. फिजिकल चेंजेस वो चेंजेस होते हैं जिसमें आपकी सिर्फ स्टेट चेंज होती है. ठीक है. तो केमिकल प्रोसेस इन विच सब्सटेंस रिएक्ट विद ऑक्सीजन, जिसमें आपका सब्सटेंस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, हीट देता है, उसको कम्बशन कहते हैं. और हीट वो देता है. ठीक है. नेक्स्ट कम्बशन प्रोसेस की डेफिनेशन आप कैसे लिखेंगे? केमिकल प्रोसेस इन विच सब्सटेंस रिएक्ट विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और हीट देगा, उसको हम कम्बशन कहते हैं. देन नेक्स्ट है डिफाइन कम्बस्टिबल. कम्बस्टिबल क्या होता है? ये सुन, कम्बस्टिबल यानी कि द सब्सटेंस विच अंडरगोज कम्बशन आर कॉल्ड कम्बस्टिबल और फ्यूल. ऐसे सब्सटेंस जो कि कम्बशन में जाते हैं उनको या तो हम कम्बस्टिबल कहते हैं या फिर हम उन्हें फ्यूल कहते हैं. देन अ फ्यूल में भी सॉलिड, लिक्विड, और फ्यूल हमारा सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है. सॉलिड की एग्जांपल है चारकोल, लिक्विड का एग्जांपल है LPG. देन अगर मैं गैस का एग्जांपल लूँ तो गैस आपकी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस. ठीक है. देन नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कम्बस्टिबल सब्सटेंस. इसमें जो कम्बस्टिबल सब्सटेंस नहीं है, वुड तो है, पेट्रोल भी है, पेट्रोल भी है, और जो नेल है क्या वो आपका कम्बस्टिबल सब्सटेंस है? नहीं है, वो कम्बस्टिबल सब्सटेंस नहीं है, वो सिर्फ आपका मेटल है. वो जब आप उसे इग्नाइट भी करोगे तब वो सिर्फ रेड कलर का होगा उसकी मेटेलिक प्रॉपर्टीज़ की वजह से. देन समटाइम्स लाइट इज ऑल्सो गिवन आउट ड्यूरिंग. लाइट भी कभी कभी गिवन आउट जाती है. कम्बशन जब होता है तो कभी कभी लाइट भी आपकी बाहर को आती है. एयर इज़ रिक्वायर्ड फॉर कम्बशन और नॉट. एयर कम्बशन के लिए चाहिए होती है या नहीं चाहिए होती है? एयर जो होती है वो कम्बशन के लिए चाहिए होती है ना. जो आपका ऑक्सीजन होती है वो चाहिए होती है कम्बशन करने के लिए, राइट. ऑक्सीजन के साथ जब सब्सटेंस रिएक्ट करेगा तभी तो आपको फ्लेम हेम राइट सब मिलेगी. विच फ्यूल आर यूज फॉर रनिंग ऑटोमोबाइल. ऑटोमोबाइल्स यानी कि आपकी गाड़ी, व्हीकल्स वगैरह को रन करने के लिए कौन सा फ्यूल इस्तेमाल किया जाता है? वुड, कोल, डीजल, चारकोल. तो वुड जो है आपका ऑटोमोबाइल्स को रन करने के लिए किया जाता है क्या? नहीं. कोल किया जाता है क्या? नहीं किया जाता है. चारकोल किया जाता है? नहीं किया जाता है. लेकिन डीजल किया जाता है. Combustion is a reaction in which a substance react with हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या क्लोरीन. ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा सब्सटेंस. हाइड्रोजन आपका फ्यूल है लेकिन ऑक्सीजन के साथ आपका सब्सटेंस रिएक्ट करता है तब आपको कम्बशन प्रोसेस मिलती है. व्हाट इज इग्निशन टेम्परेचर? ऐसा टेम्परेचर जिसमें आपका जो सब्सटेंस है वो फायर कैच कर लेता है, उसको हम इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं. द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैचेज अ फायर इज कॉल्ड इग्निशन टेम्परेचर. देन वी हैव डिफरेंट सब्सटेंसेस कैच फायर एट डिफरेंट टेम्परेचर. ज़रूरी नहीं है सब एक ही टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर में ही फायर कैच करे. किसी का टेम्परेचर कुछ और होता है, किसी का कुछ और होता है. कैन अ मैस्टिक कैच फायर ऑन इट्स ओन एट द रूम टेम्परेचर? नो. अगर फॉस्फोरस यूज़ किया जाए जो कि वाइट फॉस्फोरस है देन इट कैन, बट नाउ डेज इट इज़ यूजिंग रेड फॉस्फोरस, राइट. इट इज़ नॉट वेरी हार्मफुल. तो उसके वजह से आपका रूम टेम्परेचर में आजकल फायर कैचअप नहीं होती है मैस्टिक में. नेम द सब्सटेंस विच हैड मैस्टिका मेड अप ऑफ एंटीनॉमी ट्राईसल्फाइड एंड पोटेशियम क्लोराइड. पोटेशियम क्लोराइड और एंटीनॉमी ट्राईसल्फाइड को जब हम रब करते हैं फ्रिक्शन से तो क्या होता है डियर, आपका बन जाता है रेड फॉस्फोरस, जिसकी वजह से आपकी मैस्टिक इग्नाइट हो जाती है. देन नेक्स्ट है नेम द सब्सटेंस विच द रबिंग सरफेस ऑफ मैस्टिका मेड अप ऑफ पाउडर्ड ग्लास एंड लिटिल रेड फॉस्फोरस. थोड़ी पाउडर ग्लास और थोड़ा सा रेड फॉस्फोरस यूज़ किया जाता है. रेड फॉस्फोरस यूज़ किया जाता है, दैट इज़ वेरी गुड बिकॉज वाइट फॉस्फोरस जो है आपका बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है. देन अ कम्बस्टिबल सब्सटेंस कैन नॉट कैच फायर एज बर्न
और बर्न एज लॉन्ग एज इट टेम्परेचर इज लोअर देन इट्स इग्निशन टेम्परेचर। कंबस्टिबल सब्सटेंस जब आपके तब तक फायर कैच नहीं कर सकता जब तक आपने उसको इग्नाइट नहीं करती है, जब तक आपने उसको उसका इग्निशन टेम्परेचर नहीं दे दिया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू वी मीन बाय इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस। इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस मतलब वो सब्सटेंसेस जिनके पास वेरी लेस इग्निशन टेम्परेचर होता है और वो आराम से फायर कैचअप कर लेते हैं, यानी कि फ्लेम आ जाती है उनमें, फ्लेम यानी कि आग लग जाती है, ऐसे को हम इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस कहते हैं, जैसे एलपीजी हो गया, पेट्रोल हो गया। देन नेक्स्ट है गिव एग्जांपल ऑफ इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस। ऐसे सब्सटेंसेस इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस का अगर मैं एग्जांपल दूँ सो अल्कोहल इज़ देयर, पेट्रोल इज़ देयर, एलपीजी इज़ देयर, ये सारे ही आपके इनफ्लेमेबल यानी कि ऐसे सब्सटेंसेस जिनको अगर हम इग्नाइट करते हैं, जिनके पास लो इग्निशन टेम्परेचर, उन्हें हम इग्नाइट करते हैं और उनके पास फ्लेम में वो बदल जाते हैं। नेक्स्ट है लिस्ट द 3 एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रोड्यूसिंग फायर। 3 एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स कौन कौन सी होंगी फायर प्रोड्यूस करने के लिए? पहले तो फ्यूल आपका ज़रूरी होगा, देन एयर भी आपकी ज़रूरी होगी, और आपके हीट। आपने ट्राइंगल पढ़ा होगा, ठीक है, जो आपका ट्राइंगल होता है तो फायर ट्राइंगल आपने पढ़ा होगा, जिसमें आपने फ्यूल और एयर और हीट जो होते हैं बहुत एसेंशियल होते हैं कहीं ना कहीं फायर को प्रोड्यूस करने के लिए। दैन नेक्स्ट है द जॉब ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर इज टू कट द सप्लाई ऑफ एयर की सप्लाई नहीं, इन 3 में से किसी चीज़ की, या तो फ्यूल या एयर या हीट, ये में से कोई भी चीज़ वो कट कर दे फायर एक्सटिंग्विशर, जो आपकी एक्सटिंग्विश हो जाएगी वो होगी फायर। उनका काम यही होता है कि वो फायर को एक्सटिंग्विश करें। तो डियर स्टूडेंट आप इसमें आंसर और भी लिख सकते हैं, आप वैसे इसका अप्रोप्रिएट आंसर होगा टू कट द सप्लाई ऑफ या हीट या एयर। देखिए इसमें सप्लाई लिखा है डियर स्टूडेंट, शब्द को देखा करो ध्यान से, सप्लाई विच इज़ एयर की सप्लाई कट करनी पड़ेगी ना। देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस? पेट्रोल, वुड, पेपर, स्ट्रॉ। ऑब्वियसली पेट्रोल में आग लग सकती है ना। गिव एग्जाम्पल ऑफ रैपिड कंबशन। रैपिड कंबशन का एग्जाम्पल क्या होता है? सो डियर स्टूडेंट जो रैपिड कंबशन होता है, व्हेन वी ब्रिंग अ बर्निंग मैस्टिक और अ गैस लाइटर नियर द गैस स्टोव एंड टर्न इट ऑन द नोब ऑफ गैस, तो हमारा रैपिड कंबशन होता है, अचानक से पूरी हीट और लाइट आ जाती है ना। तो जब हम लोग बस 1 मिनट में हमारा फट से लाइट और हीट आ गई, तो ऐसे को हम कंबशन को रैपिड कंबशन कहते हैं। देन क्रैकर इज एग्जांपल ऑफ एक्सप्लोजन, क्योंकि एक्सप्लोजन में क्या होता है, जब भी हम किसी चीज़ का इग्नाइट करते हैं तो उसके बाद हीट भी आती है, लाइट भी आती है और साउंड भी आती है। देन विच इज़ द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम? आउटर मोस्ट पार्ट, जो कि होता है ब्लू कलर का, उसको हम कहते हैं हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम। देन गुड फ्यूल विच इज़ चीप, रेडली अवेलेबल, प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। ये सारे ही ऑल ऑफ दीज इज द आंसर, ये सभी चाहिए होते हैं गुड फ्यूल यानी कि आइडल फ्यूल के लिए। देन गिव एग्जाम्पल ऑफ सम गैशियस फ्यूल। गैशियस मीन जो कि गैस वाले होते हैं, जैसे लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ये जो है आपकी एक गैशियस फ्यूल है, कंप्रेस नेचुरल गैस गैशियस फ्यूल है, राइट। देन विच ऑफ दीज फ्यूल्स विल प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट? एलपीजी, कोल और वुड। एलपीजी ऑब्वियसली डियर स्टूडेंट, क्योंकि एलपीजी की जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है वो होती है 55,000 किलो जूल, ओके। देन द यूनिट ऑफ calorific value is kilojoule per kg, okay. Then incomplete combustion of these fuel releases gas कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि इसमें बहुत ही खतरनाक गैस होती है, जो आपकी ब्लड स्ट्रीम में ऑक्सीजन को रोक देती है और जिससे आपकी डेथ भी हो सकती है ना। एसिड रेन क्या है? जब भी आपकी जो गाड़ियाँ चलती हैं उससे सल्फर और नाइट्रोजन की ऑक्साइड निकलती हैं, जो कि एटमॉस्फेयर में जो वाटर वेपर होती है उसके साथ मिक्स होती है और फिर अच्छे से एसिड रेन ही हो जाती है। तभी आपने देखा होगा कभी कभी शाम को जो मौसम होता है ना येलो सा हो जाता है, क्यों? बिकॉज ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड विच इज़ द एसिड रेन, ओके। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू जो होती है फ्यूल की वो एक्सप्रेस की जाती है किसमें? किलो जूल विच इज़ केजे पर केजी, ओके। Now see calorific value of the fuel is the amount of heat energy produced on complete combustion of 1 kg of fuel। 1 kg आपने फ्यूल को इग्नाइट करा, अच्छी तरह जलाया, जितनी एनर्जी प्रोवाइड की गई उसको हम कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं। फायर प्रोड्यूस बाय ऑयल कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय वाटर। ऑयल, क्योंकि ऑयल क्या होता है डियर स्टूडेंट, आपका ऑयल आपका वाटर से हल्का होता है, तो क्या होगा, वाटर तो नीचे सेगमेंट हो जाएगा, लेकिन ऑयल अभी भी ऊपर ही तैर रहा है, इसका मतलब कंबशन अभी हो ही रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है व्हेन अ क्रैकर इज इग्निटेड इन द सडन रिएक्शन टेक प्लेस इन द इवोल्यूशन ऑफ हीट, लाइट एंड साउंड। दिस इज एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ कंबशन? नॉर्मल सा कंबशन है, जो कि आपका एक्सप्लोजन, ठीक है, एक्सप्लोजन का एग्जांपल है डियर स्टूडेंट।
नेक्स्ट है यहाँ पे आपका फ्यूल मस्ट बी हीटेड टू इज डैश बिफोर स्टार्ट बर्निंग इग्निशन टेम्परेचर। फ्यूल को हमें उसके इग्निशन टेम्परेचर तक हीट करना चाहिए जब तक कि वो बर्निंग स्टार्ट नहीं कर देता। नेम अ लिक्विड फ्यूल यूज्ड इन आवर होम्स। लिक्विड फ्यूल जो हमारे घर में ज़्यादातर यूज़ किया जाता है उसको हम कैरोसिन ऑयल कहते हैं। नेक्स्ट है नेम द गैसेज इन्वॉल्व इन एसिड रेन। जो गैस इन्वॉल्व होती हैं एसिड रेन में वो है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका नेम द मॉडर्न फ्यूल। 1 मिनट यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गई थी। नेम द मॉडर्न फ्यूल जो कि ये वेट हाँ नहीं इसमें यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई है आपकी। 1 मिनट मैं ज़रा सा यहाँ पे ऊपर जाती हूँ। या हाँ नेम यहाँ पे आपको दिया है, ठीक है। दिया नेम द मॉडर्न फ्यूल रिप्लेसिंग डीजल एंड पेट्रोल इन ऑटोमोबाइल्स। उसको हम CNG कहते हैं जो कि एक कंप्रेस नेचुरल गैस जो कि आपका लेस पॉल्यूटेंट्स को लाता है जिसकी वजह से लोग ज़्यादा उसको आजकल प्रेफर करते हैं। तो थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप दैट यू लाइक इट और आपको सारे ही कॉन्सेप्ट कंबशन ऑफ फ्लेम से क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।